एक तुलुए आफताब ने सल्तनत पर सोने का पिरहन डाल दिया। महलों की चमक जैसे सूरज को मात देती हो। दौलत, ताकत और शान यहाँ की हवा में बसी हुई थी। मगर इस जाहो जलाल के बीच एक दिल उदास धड़कता था। बादशाह तख्त पर बैठा था, मगर आंखों में वही बेचैनी, वही खालीपन। ताज भारी लगता और महल कफस मालूम होता। उसके पास सब कुछ था सिवाय सुकून के। दरबार में सरगोशी गूंजी। जंगल में एक दरवीश है जो खुशी का राज जानता है। बादशाह चौंक गया। खुशी, ऐसी चीज जो उसके महल में भी नहीं। उसकी इना को ललकार मिल चुकी थी। तख्त छोड़कर बादशाह खुद रवाना हुआ। लश्कर पीछे था, मगर दिल में अजीब खामोशी उतरती जा रही थी। जंगल के हर कदम के साथ उसका गुरूर पघलता महसूस हुआ। जंगल में कदम रखा तो मंजर ही बदल गया। सदियों की कहानियां पत्तों में सरगोशियां कर रही थी। हर दरख्त गवया राज छुपाए खड़ा था, सुकून की सांसें लेता हुआ। बादशाह एक ऐसे दरख्त के सामने रख गया जिसकी जड़ों में तारीख सोई थी। ये दरख्त इल्म और हिकमत का पहरादार लगता था। उसकी अजमत दिलों को झुका देने वाली थी। दरख्त के साए में बैठा एक दरवीश बेफिक्री से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में सुकून के दैब जल रहे थे। न सल्तनत, न खुदाम, फिर भी वो मुतमईन तरीन शख्स दिखाई देता था। लोमड़ी के बच्चे उसकी गोद में खेल रहे थे। परंदे उसके करीब बगैर खौफ बैठे थे। फितरत उससे शनासाई रखती थी, जैसे दिलों की जबान मुश्तरक हो। बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम खुश क्यों हो? उसने पहली बार अपने दौलतमंद दिल की गर्बत को महसूस किया। दरवीश मुस्कुराया, खुशी रखने में नहीं, बांटने में है। सुकून हुक्मरानी में नहीं, बेनियाजी में है। ये अल्फाज बादशाह के गुरूर पर बजली बनकर गिरे। बादशाह हंसा, क्या मैं ताज छोड़ दूं? यही तुम्हारी सारी बातें हैं? गुरूर चेहरे से टपक रहा था, मगर दिल में लर्जिश शुरू हो चुकी थी। दरवीश ने शफकत से कहा, अगर दिल तख्त पर बैठा हो तो बादशाह जमीन पर भी बादशाह होता है, और अगर दिल गरा हो तो महल में भी फकीर। ये जमला सीधा दिल के बंद दरीचों तक पहुंचा। एक लम्हे के लिए बादशाह के अंदर की आवाज चीख उठी, क्या वाकई में फकीर हूं? वो पहली बार खुद से सच बोलने लगा। जानवर इस दरवेश पर बेअंतहा भरोसा करते थे। बादशाह ने सोचा, जो दूसरों के दिल न धड़काए उससे किसी दिल में खौफ नहीं रहता। दरवीश बोला, खौफ देने वाला हमेशा खौफ में रहता है, जो मोहब्बत बांट दे वो महफूज हो जाता है। ये सुनकर बादशाह के दिल के दरीचे हिलने लगे। बादशाह की पलकें भीग गईं। दौलत के बावजूद उसने कभी ऐसी आवाज अपने दिल में नहीं सुनी थी। तबस्सुम, सुकून, हकीकत उसने ताज उतार कर जमीन पर रख दिया। ये उसकी जिंदगी का पहला फैसला था। जो उसके दिल ने किया था, अकल ने नहीं। बादशाह आहिस्ता से जमीन पर बैठ गया। अब दोनों बराबर थे, इंसान और इंसान। तख्त और फासला दोनों गर चुके थे। हुक्म चलाने में नहीं, दिलों पर राज करने में बादशाहत है। मोहब्बत दो, हुकूमत खुद मिल जाएगी। बादशाह खामोश था, मगर अंदर बगावत चल रही थी। अपने ही गलत फहम बादशाह के खिलाफ उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की लहर दौड़ी। जंगल से निकलते हुए बादशाह के कदम वही थे, मगर दिल बिल्कुल नया हो चुका था। गुरूर हट चुका था और उम्मीद उसकी रहनुमा बन गई थी। महल के दरवाजे जो पहले सिर्फ उमरा के लिए थे, अब गरीबों के लिए खुल गए। सल्तनत की हवा ही बदल गई। यतीम, मस्कीन, बूढ़े सब उसके दस्त शफकत से नवाजे जाने लगे। बादशाह को पहली बार देने की खुशी नसीब हुई। जबान पर तलखी की जगह मोहब्बत ने ले ली। लोग उसे पहली बार वाकई बादशाह कहने लगे, दिल से, इज्जत के साथ। सल्तनत में मुस्कुराहटें लौट आईं। जहां कभी खौफ था, अब वहां मोहब्बत बसीरा करने लगी। दिलों की सल्तनत आबाद हो चुकी थी। बादशाह फिर उसी दरवीश के पास गया। आंखों में शुक्रगुजारी, दिल में आजिजी, ये सब हमेशा याद रखने आया था। अब वो उस्ताद और शागिर्द नहीं रहे थे, दो दोस्त बन चुके थे। एक दिल की हुक्मरानी में, दूसरा अकल की रहनुमाई में। दरवीश हंसा, इसने अपना काम पूरा कर लिया था। एक तख्त का बादशाह आखिरकार दिलों पर राज करना सीख चुका था। सूरज ने अलविदा कहा, मगर उसकी रोशनी दिलों में ठहर गई। ये इंजाम नहीं, एक नई सुबह की शुरुआत थी। लोग आने वाली नस्लों को सुनाने लगे, एक बादशाह जिसने तख्त नहीं, दिलों पर हुकूमत की, और एक दरवीश जिसने उसके दिल को रोशन कर